हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। हो गए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। दो कूलम्ब नियम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब कोई भी आप दो चार्ज ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक Q1 चार्ज लिया है और यहाँ पे एक Q2 चार्ज लिए हैं। ये दो बिंदु स्थिर आवेश पे हैं। ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। अब इन दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्सन भी हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। इन दोनों आवेश जो है इनकी मात्राओं के गुणनफल। आवेश क्या है, Q1 Q2 के गुणनफल यानी मल्टीपल होता है। के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का साइन होगा और तथा उनकी बीच की दूरी अगर हम यहाँ पे r लेते हैं तो यहाँ पे के वर्ग यानी r स्क्वायर हो जाएगा, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी F इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपन r स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाना चाहते हैं तो के यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, के Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये के हमारा कांस्टेंट है, जिस इनका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश की दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे जो फोर्स है, इस फोर्स को अगर हम न्यूटन में लेते हैं, इस फोर्स को अगर हम जब न्यूटन में लेंगे तो और दूरी और जो डिस्टेंस है यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम मीटर में लेते हैं, r की वैल्यू मीटर में लिया जाता है तो जो k होगा तो इस आवेश का मात्रक यानी Q का अगर यूनिट्स, तब Q का यूनिट्स क्या हो जाएगा, कूलम्ब में आ जाएगा। तथा दोनों आवेशों निर्वात में स्थित हों तब प्रयोग के द्वारा K का मान जो है हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आता है। के का वैल्यू ये कब आएगा, जब आप फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो न्यूटन में हो और ये आर जो इसकी डिस्टेंस है वो मीटर में रहे और जो आवेश है उसका यूनिट कूलम्ब रहे, तब यहाँ पे के की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अतः ये हमारा कूलम्ब्स लॉ था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, ट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। दो आवेशों के बीच लगने वाले जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण आवेशों की मात्राओं के गुणनफल और के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों की मात्राओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रहता है। ये तो आप जान। अब अगर हम ये जो इक्वेशन हम दिए हैं यहाँ पे अगर हम अगर यहाँ और जब यहाँ के कांस्टेंट है, देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए यहाँ पे के कांस्टेंट रखा गया है। के की वैल्यू आप 9.0 इंटू 10⁹ अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। कब रखेंगे, जब फोर्स जो है वो न्यूटन में हो और डिस्टेंस जो है वो मीटर में हो और कूलम्ब आवेश जो है वो कूलम्ब में दिया रहता है। अब यहाँ पे अगर हम Q1 और Q2 का वैल्यू अगर 1 रख दें और R की वैल्यू भी 1 रख दे रहे हैं, तब जो हमें फोर्स मिलेगा यहाँ पे जब हम फोर्स निकालेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तब हमें जो फोर्स मिलेगा वो हो जाएगा
एफ इक्वल टू, अगर वन वन से कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी हमें तब एफ की वैल्यू ये मिलेगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम, यहाँ पे देखिए, एक कूलाम वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश 9.0 इंटू 10⁹ मीटर पर स्क्वायर के न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ये यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब इसे हम इक्वेशन यहाँ पे जो है इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, जब ये दोनों बिंदु, ये जो बिंदु आवेश है, अगर हम इसे निर्वात में रख रहे हैं, अगर निर्वात में तो ये तो रखा ही गया है, अब इसमें स्थित, अब अपने सुविधा के लिए जो यहाँ पे एफ की वैल्यू था, हम उस समीकरण 1 जो इक्वेशन 1 था यहाँ पे, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 जो था हमारा। अब इक्वेशन 1 में अनुक्रमानुपाती नियतांक, तो यहाँ पे के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ये लिखा जा सकता है। के इक्वल होता है इसके, किसके लिए, ये है निर्वात के लिए। निर्वात मतलब एयर हुआ, एयर में रखा हो, जैसा कि एयर आप भी कर सकते हैं। तब यहाँ पे अगर के की वैल्यू हम ये रखते हैं तो हमें मिलता है एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब हमें ये फार्मूला मिलता है फाइनल, जहाँ पे 1/4ε0 का वैल्यू, आप ये 1/4ε0 ये के इक्वल होता है, के इक्वल है, और के की वैल्यू हमने बताया है कि 9.0 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब चूँकि नियतांक यहाँ भी है, यहाँ ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, ये जो ε0 होता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्री स्पेस है, जो परमिटिविटी ऑफ का फ्री स्पेस है, निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। अगर ε0 का आंकिक मान तथा मात्रक अगर आप देखना चाहते हैं, आंकिक मान उसका न्यूमेरिकल वैल्यू या और उसका यूनिट्स देखना चाहते हैं, तो हम इसका ε0 का आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ε0 के बारे में भी बताएंगे कि ये क्या होता है और क्यों होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। सो गाइस, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि ε0 का वैल्यू क्या होता है और उनको क्यों क्या होता है उसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा।